7 अक्टूबर 2023 की तारीख इजराइल के इतिहास में सबसे खौफनाक याद के तौर पर दर्ज हो चुकी है, जब हमास के आतंकवादी इजराइल के लोगों के घर में घुस आए। इतना ही नहीं, हमास ने आसमान से रॉकेट की बौछार तक कर दी थी। ऐसे में भारत से पढ़ाई करने गए कई छात्र इजराइल में फंस गए हैं। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से मास्टर्स करने गई स्वाति सिठोरिया भी है। नवंबर 2020 में स्वाति सिठोरिया एग्रीकल्चर में एमएससी करने के लिए इजराइल पहुंची थी, जहां पर उन्हें एमएससी करने के बाद शोध का काम मिल गया था और उन्हें 30 अक्टूबर को भारत वापस लौटना था। लेकिन अचानक हमास से युद्ध के चलते एयर फ्लाइट बंद हो गई। ऐसे में परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पिता राजेंद्र सिठोरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 24 घंटे पहले उनकी बेटी से बात हुई थी। बेटी ने बताया कि वो उस समय बंकर में है और उसे कहीं भी जाने नहीं दिया जा रहा है। उसे खाने और पीने में भी दिक्कत हो रही है। ये अभी हॉस्टल में है और वहाँ पे बंकर में जाना पड़ता है। यदि अलार्म बजते हैं, सायरन आती है, तो बंकर के अंदर उसको 1.5 मिनट के अंदर उसको वहाँ जाना पड़ता है। बाहर कहीं जा नहीं पाते। सामान वामान लेने के लिए या कोई भी खाने पीने का सामान लेने की जो भी रखा हुआ है, उसी से वो काम चला रही है। मेरी कल ही बात हुई थी उससे, वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी। वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इंडिया गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि बच्ची को सकुशल घर इंडिया वापस बुलाया जाए। बेटी की चिंता में दुखी माता पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। इसके लिए पिता ने पीएम मोदी के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें केंद्र सरकार से अपील की गई है कि उनकी बेटी को सुरक्षित इजराइल से भारत वापस लाया जाए। इस दौरान एक बार फिर पिता ने अपनी बेटी से हालचाल के लिए फोन के जरिए बातचीत की। 14 तक के अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो। अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई हेल्प नहीं है। के अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है, बाजाक इथे से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन, हाँ, और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई, जो एक एयरलाइन है वहाँ भी कंफर्म नहीं है, वहाँ भी कैंसिल हो जा रही है। बट जो स्पेनिश गवर्नमेंट है ना, उनने कल रात में अपने पहुंचा के प्लेन, और रात के 2 बजे जितने भी स्पेनिश बच्चे हैं सबको बुला लो, सब पहुंच गए। तो सुना आपने, एक तरफ इजराइल में बम धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं, तो दूसरी ओर दूसरे देश की सरकारें अपने छात्रों को इजराइल से निकाल रही हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये मंजर स्वाति के लिए कितना खतरनाक होगा। वहीं इस पूरे मामले में डिप्टी कलेक्टर ने बेटी के पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही भारतीय सरकार से मदद की भी गुहार लगाई जाएगी।